नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं देश प्रतिदिन न्यूज। राजधानी लखनऊ में आज काफी हलचल रही। सबसे पहले आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता देवेंद्र प्रताप सिंह जी है। चलिए जानते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से इन मुद्दों पर। देवेंद्र जी, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और इस समय उत्तर प्रदेश में कई मुद्दे चल रहे हैं, उस पर कांग्रेस का क्या रुख है, उसके बारे में पहले बताइए। सबसे पहले आज आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनावों को लेकर, बहुजन समाज को लेकर जो भी आज जिम्मेदारियां थी वो बताई गई और किस प्रकार से ये समाज प्रदेश में सरकार को पलटने की ताकत रखता है उसके बारे में बताया गया। क्या कुछ कहेंगे सबसे पहले इस कार्यक्रम को लेकर? सबसे पहले मैं छत्रपति शाहू जी महाराज के जयंती के पूर्व संध्या पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बैकवर्ड विभाग और अनुसूचित विभाग के हमारे सम्माननीय अध्यक्ष, बैकवर्ड विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिल जयहिंद जी और एससी विभाग के चेयरमैन आदरणीय श्री आरबी सिंह जी और उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष हमारे प्रिय छोटे भाई मनोज यादव जी ने एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम लखनऊ के ऐतिहासिक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मार्क्स हॉल में आयोजित किया। निश्चित तौर पर छत्रपति शाहू जी महाराज के जो कंट्रीब्यूशन है समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्तियों के जीवन में रोशनी लाने के लिए, और उन्होंने अपने समय में ऐसे सामाजिक न्याय और सामाजिक बदलावों के लिए जो बात कही वो आज भी प्रासंगिक है। इसीलिए हमारे समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित, गरीब, बैकवर्ड, पिछड़ा, आदिवासी लोग उनको एक तरीके से देव तुल्य उनको सम्मान के रूप में पूछते हैं। एक बहुत बड़े महापुरुष थे। निश्चित तौर पर आज हम उनको याद करते हैं। उनकी जो कंट्रीब्यूशंस थे समाज के लोगों के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके भविष्य में आमूलचूल परिवर्तन के लिए, सामाजिक हक और हुकूक दिलाने के लिए वो निश्चित तौर पर अग्रणीय है। और यही चीज आज हमारे श्री राहुल गांधी जी जो हमारे कांग्रेस के एक जननायक के रूप में है, ये कहा जाए तो बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगा कि राहुल गांधी इज ए डिवाइन पावर पर्सन। जिस तरीके से इस देश में फिरका परस्त, जातवादी, नफरत की राजनीति हो रही है, जिस तरीके से लोगों के हक हकूक को मारा जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, उन सबको न्याय दिलाने के लिए हमारे जो है लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता, कांग्रेस के कद्दावर नेता, हमारे जन जन के एक आशाओं के प्रतीक राहुल गांधी जी जो आज वंचित वर्ग, शोषित वर्ग के भागीदारी के लिए कि जिसने जिसकी संख्या हो उसने उसकी भागीदारी हो, निश्चित तौर पर होनी चाहिए। सभी को जो हमारे अपर कास्ट के लोग हैं, हमें उनको, ये देश 75-76 साल देश की आजादी को हो गया है, जिनके खून पसीने से देश चलते हैं, जिनकी मतलब एक एक खून में हिंदुस्तान बसते हैं, चाहे वो बिल्डिंग का काम बनाने का हो, चाहे फैक्ट्री चलाने का हो, चाहे फर्टिलाइजेशन का हो, कोई भी काम हो। हमारे ये बहुसंख्यक हमारा जो वर्ग है, हमारा दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटी, जिसे आज पीडीए के रूप में भी कुछ लोग कहते हैं, तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वहां से 76 साल के बाद भी यदि उनको सत्ता से वंचित रखा जाए, यदि संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों से वंचित रखा जाए, तो बिल्कुल ये सही नहीं है। हम सबको खुले मन से उनका स्वागत करना चाहिए। और जो भी समाज में किसी कारण बस पिछड़ गया है, शिक्षा ही समाज को आईना दिखाती है। एक महान हमारे नेता, हमारे संविधान निर्माता बौद्धिक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इस बात को कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, देश की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आज इन सभी महापुरुषों को
हम नमन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का इतिहास रहा है, जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिस तरीके क्षेत्रीय दलों ने लोगों के हक हकूक को मारा है, नफरत की दीवारें खड़ी किया है, हमारे देश की जो ख्याति हुआ करती थी, साझी विरासत, गंगा जमुनी तहजीब, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव, मगर बहुत दुख के साथ देख कहना पड़ेगा आज डर, दहशत, नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। लोगों के आपस में बांटो, फूट डालो, राज करो की राजनीति जो है अभी चलने वाला नहीं है। मैं अक्सर आप लोगों के चैनल के माध्यम से इस बात कहता रहता हूँ कि झूठ, फरेब, मक्कारी, जालसाजी, वादा खिलाफी, नफरत, ये बहुत देर तक नहीं चला करता है, और जब खुलता है ना तो बहुत तकलीफ देता है और वो खत्म हो जाते हैं। आज जिस तरीके से नफरत करने वाले राजनीति के लोग, उनका लगभग खात्मा निश्चित है। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आने वाले लोकसभा चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस शानदार प्रदर्शन करके इस देश की जनता की जो अपेक्षाएं, आकांक्षाएं हैं, उन पर हम खड़े उतरने का काम करेंगे। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।